Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. I'm your chemistry teacher, Abid Ali Chemist. So now we are going to discuss 10th class chemistry next topic, chapter number 13, that are protein and lipids. तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो एक टॉपिक है वो आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ जो पास पेपर में इन टॉपिक्स में जो पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा। तो मैंने साथ साथ लिखा भी है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ है, तो उसको देख लेना है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो वैसे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, तो आप लोग साथ साथ अगर नज़र सही ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन देखते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन कहाँ से मिलती है, प्रोटीन का सोर्स क्या है और प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोटीन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो बुक में आप देखेंगे कि इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि प्रोटीन आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर जब आपको बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसके साथ साथ इसकी कॉम्पोजिशन भी बतानी है। तो बिल्कुल वेरी नेक्स्ट हेडिंग जो कि आपको कॉम्पोजिशन की नज़र आ रही है कि प्रोटीन जो हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो ये कहता है कि प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पॉलीमर्स किसे कहते हैं? पॉली मीन मैनी, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। तो यहाँ पे पॉलीमर्स कहते हैं लार्ज कंपाउंड, लॉन्ग चेन्स, वेरी लॉन्ग चेन्स कंपाउंड्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो मीन्स के प्रोटीन जो हैं वो किसके पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के। यहाँ से हमें ये बात में समझ में आई कि प्रोटीन जो हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इट्स मीन कि जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स बना देंगे, जिसको हम पॉलीमर्स कहेंगे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। अब हम ये देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर्स यानी कि प्रोटीन्स बनाते हैं, वो किस तरह से आपस में जुड़ते हैं और उनका आपस में किस तरह से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि अमाइनो एसिड किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक वो बात कर रहा है कि अमाइनो एसिड्स, अभी मैंने कहा कि किस तरह से आपस में जुड़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान डेवलप होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अभी आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जब हम आगे एक इसकी इक्वेशन लिखेंगे थ्रू आउट, जिसमें किस तरह से हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड किस तरह से आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा, ठीक है जी। जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और एसिड्स और कैटालिस्ट, तो वो क्या हमें गिव करेगा, क्या प्रोडक्ट्स आएंगे उसके, क्या यील्ड आएगी उसकी, जिनसे वो मिलकर बना था। तो प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो जब वो प्रोटीन टूटेगी तो उसमें से निकलेंगे भी क्या? अमाइनो एसिड से निकलेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, ठीक है। ये बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सारी गेम है। ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अमाइनो एसिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा कि अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले वो ये बता रहा है, हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, ठीक है। तो जनरल फार्मूला जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जनरल फार्मूला एक ड्रॉ किया हुआ है, और ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी 2016 में
आया था और 18 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तो अब हम देखते हैं कि ये जनरल फार्मूला है ये किस तरह से हमने ड्रॉ करना है और ये कैसे बना हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जी आ गया अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला। अब इसमें आप देखें बचपन से जैसे कि आपको पता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड वो बनाएगा इस तरह से, ठीक है, और साइड पे उसके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ उसके ऑपोजिट आर ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम साइड चेन भी कहते हैं। साइड चेन का मतलब है कि कार्बन की कोई लॉन्ग चेन है, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है, इसी तरह पेंटेन है, जो कि चैप्टर नंबर 11 में आप टेबल पढ़ के आए हैं। तो जैसे जैसे कार्बन एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा, एक कार्बन और बढ़ा, प्रोपेन हो गया, ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा, ब्यूटेन हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे या डिक्रीज होते जाएंगे तो साइड चेन जो है वो चेंज होती जाएगी, और इसी साइड चेन के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड्स की टाइप्स बनती हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइड चेन आर पे, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास 2 टाइप्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की, वो कौन सी हैं, वो किस वजह से बनती हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ड्यू टू साइड चेन आर। क्लियर जी। तो ये जो जनरल फार्मूला है, आपने एक तरफ आर लगाना है, एक तरफ एच लगाना है। एच को आप कंडेंस फॉर्म में भी साथ में भी लिख सकते हैं। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर समझ लेना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये इसको समझे बगैर समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने चैप्टर नंबर 11 में ये ग्रुप्स पढ़े, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है जी। तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, एक तरफ अमाइनो, उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ आर और एक तरफ एच। क्लियर। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, ये एक थोड़ी सी हायर सेकेंड ईयर की बात है कि इस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन उसे कहते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। अच्छा जी, चलें, बहरहाल वो याद रखने की तो बात है, वैसे वो पूछी नहीं जाएगी आपसे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखें, हमने एक अमाइनो एसिड लिया, दूसरी तरफ एक और अमाइनो एसिड लिया। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स को कंडेंस करके और कुछ को मैंने उसका ओपन स्ट्रक्चर करके लिखा है। ये देखें अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये एक अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप, ये आर चेन, ये हाइड्रोजन मैंने साथ लिख दिया, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना बेटा जी, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। इसी तरह दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है वो ये मैंने लिख दिया। अब इसका जो अमाइनो ग्रुप है, इसके अमाइनो ग्रुप को मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंडेंस है, बाकी वैसे ही है, ठीक है। अब ऐसे मैंने क्यों किया, ओपन करके क्यों लिखा है, क्योंकि बॉन्ड बनना ही इन दोनों के दरमियान में है, और डेफिनेशन भी आपको यहीं से समझ में आएगी और यहीं से याद होगी। डेफिनेशन क्या है कि अमाइनो एसिड आपस में किस तरह जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और वह पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये देखें जी, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये याद रखना है आपने, के दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो चला जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH जाएगा, अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये देखें जी, ठीक है, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड जी हमारे पास। क्लियर। तो इन दोनों के दरमियान जो एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आ गए, और ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। अगर ये आपको समझ नहीं आया, अगर आपने ये ना लिखा, तो आपको पूरा टॉपिक मतलब कि आपने ज़ाया कर दिया। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये आपको समझ आ गया। अब आते हैं जी जल्दी से हम इसके टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देखते हैं। तो बेटा हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, किस तरह चेंज होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हमारी बॉडी में टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं,
और 10 अमाइनो एसिड को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम किस तरह डिफाइन करेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को? बेटा एसेंशियल अमाइनो एसिड आप खुद देखें ना, वर्ड एसेंशियल का क्या मतलब है? जरूरी। जरूरी मतलब कि ऐसी कोई चीज जो कि हमारी बॉडी में ना पाई जाए उसको हम कहेंगे वो एसेंशियल है। अब वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं पाए जा रहे, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी उसको खुद बना लेती है, तो उसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, उसको हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसको, तो उसको हम डाइट की शक्ल में लेते हैं। तो डाइट की शक्ल में वो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं? एसेंशियल। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जो कि बॉडी में एब्सेंट होते हैं। और नॉन एसेंशियल कौन होते हैं? जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अकरिंग देखते हैं जी, अकरेंस कैसे है इसके अमाइनो, ये प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी नॉन बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है इसमें बोन्स हैं, तो वो बोन्स अगर हम निकाल दें तो बाकी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर आ जाएगा उसे हम कहेंगे नॉन बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसी तरह हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स एंड टिश्यू से, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। तो वो सेल्स और टिश्यूज भी किसके बने हुए हैं? बेटा प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा, उन्हीं सेल्स का जो ड्राई वेट होता है, मतलब कि अगर हम उस सेल में से लिक्विड पोर्शन निकाल दें तो उसका जो 50% रह जाएगा वो क्या है? प्रोटीन है। फिर ये कहाँ पे फाउंड होती है? स्किन में, मसल्स में, हेयर्स, नेल्स, वूल्स एंड फीदर्स। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि स्किन के अंदर मसल्स होती हैं और उसके हेयर्स भी होते हैं, उसमें हेयर्स भी लगे होते हैं स्किन में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह याद हो जाएगा, और नेल्स भी आ जाते हैं आगे, तो इस तरह याद हो जाएगा आपको। अच्छा जी, सोर्स एंड यूजेज, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। एनिमल प्रोटीन, ठीक है, तो एनिमल प्रोटीन जो है उसमें अगर हम देखें तो हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो स्किन है, ठीक है, इसके अलावा सोर्सेज अगर हम देखें तो हमें एनिमल से जो प्रोटीन मिलती है, क्लियर, जो हम गोश्त खाते हैं, जो हम एग खाते हैं, मिल्क खाते हैं, वो एनिमल प्रोटीन का सोर्स है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के, जो भी हमने पढ़े हैं, वो भी क्या है? प्रोटीन है, जो कि चैप्टर नंबर 6 9th क्लास में आपने एंजाइम में पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म, कैटा और एनाबॉलिज्म। फिर हाइड्स आर प्रोटीन, जो जानवरों की खालें होती हैं बड़ी ईद पे, वो जो खालें हैं वो भी क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद जी एक बोन्स जो पाई जाती हैं वो भी क्या है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स पाई जाती है वो क्या है? प्रोटीन है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जेलेटिन, व्हाट इज जेलेटिन? जिससे हम जेली बनाते हैं, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं। जेलेटिन को क्या करते हैं? जिस तरह हम बड़ी ईद पे पाए बनाते हैं, तो वो पाए, जब हम पाए खाते हैं तो उसका शोरबा बड़ा चिपचिपा सा होता है, तो वो जो चिपचिपा मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है, उसे हम जेलेटिन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे हम बोन्स को क्या करते हैं? हम पानी में डालते हैं और उसको हीट करते हैं अच्छी तरह से, उसकी वजह से वो एक स्टिकी मटेरियल लिक्विड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेलेटिन, जो कि आगे बेकरी आइटम, फर्दर बेकरी आइटम और इसमें यूज़ होता है जी। प्लांट्स प्रोटीन में जितने भी पल्सेस एंड बीन्स हैं, दालें हैं, जो वो सारी क्या है? प्रोटीन्स हैं, और वही जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी का पोषण बन जाएगा। अच्छा, एक एमसीक्यू पूछा गया था 2013 में, एक्सरसाइज का भी आपका एमसीक्यू है कि विच ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर यूज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, तो वो क्या है? प्रोटीन। चले जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिपिड्स। लिपिड क्या होते हैं? वो कह रहा है दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, दीज आर द एस्टर्स। पॉलीमर्स और एस्टर तकरीबन एक ही चीज है। एस्टर भी लॉन्ग चेन्स कंपाउंड, एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और विद ग्लिसरॉल, मतलब कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, वो अब हम देखते हैं जी जनरल फार्मूला क्या है इसका। 2017 में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, जनरल फार्मूला क्या है? तो बेटा ये इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन ये जनरल फार्मूला बनाएंगे कैसे? ये वाला जो आपको नजर आ रहा है फार्मूला, ये इसका जनरल फार्मूला। ये बनाना कैसे? बुक में नहीं लिखा हुआ बेटा, इसको हम बनाते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल लेंगे और उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के 3 मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। ये देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें जी, ये 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये 3 को एक मॉलिक्यूल इधर लिख दिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये R आ गया और ये OH आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और नीचे भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही। तो होगा क्या? इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा और इसके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, वाटर का मालिक्यूल निकलेगा, 3 वाटर मालिक्यूल निकलेंगे और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिलते हैं, एक मालिक्यूल और इसका एक OH ग्रुप, इसको हम कहते हैं ग्लिसराइड। तो ये हमारे पास एक ग्लिसराइड, ये दूसरा ग्लिसराइड, ये 3 ग्लिसराइड, इसलिए इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। 3 ग्लिसराइड है इसमें, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, जो कि MCQs भी पूछा गया था 2015 में। ठीक हो गया, और इसको ड्रॉ कैसे करना है वो आप इतना भी कर देंगे तो इनफ है। ग्लिसरॉल क्या होता है, 3 कार्बन चेन बनाए इस तरह से, उन तीनों के साथ OH लगा दें और इधर हाइड्रोजन पूरे कर दें 4 बॉन्ड के मुताबिक, तो ये इसको ग्लिसरॉल गए। इसको रीअरेंज करके ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको हम, ये जो सबसे छोटा जो फैटी एसिड है वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर हो गया, तो यही कह रहा है कि फैटी एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स हम इनको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स भी हम सिंपली कह सकते हैं। अब इसकी 2 एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये देखें जी, पाल्मेटिक एसिड कैसे याद रखना है, P से पाल्मेटिक एसिड और P से 15। ठीक है, इसी तरह S से स्टेरिक एसिड और S से 17, तो ये इसको आप याद रख सकते हैं। अब लिखना कैसे है, आपने क्या करना है, जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन +1, मतलब कि कार्बन 15 है, डबल कर दें तो 30 हो जाएंगे, +1 मतलब कि एक मजीद तो 31, और साथ ही OH लगा देना। ठीक है, इसी तरह 17 में 17 और 17 34 और एक 35 और COOH, तो ये स्टेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, 2016 में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड का आप फार्मूला लिखें। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड्स क्या हैं, ऑयल्स एंड फैट्स हैं। ठीक है, ऑयल एंड फैट्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। 2014, 15 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 18 इवन के मेरे ख्याल से 19 में भी आया है, और बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये मे भी इस साल भी आ सकता है। ऑयल्स क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं कि सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो मेन बात मैं करने लगा हूं वो ये कि जो बेटा फैट्स होते हैं, जो जिसको हम घी भी कहते हैं, मार्गरीन भी कहते हैं, ये सैचुरेट हुआ होता है, हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है, इसकी 4 वैलेंसी जो है वो फुलफिल होती है। तो ये देखें, इसलिए इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से, सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो फुलफिल हुई होती है, इसमें कोई सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल होते हैं, और इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब फुलफिल, लिबरेज हुआ होना, भरा हुआ होना, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल दे दें, तीसरा डिफरेंस अगर आए तो ऑयल की कोई दे दें, कुकिंग ऑयल में से, और फैट्स की घी दे दें एग्जांपल। अब जी बात करते हैं आखिरी बात, सोर्सेज एंड यूजेस। सोर्सेज क्या हैं, एनिमल फैट्स जो हैं, ये जो एनिमल्स के अंदर लाइक दैट जितने भी एनिमल हैं जो हम गोश्त खाते हैं उसके साथ जो फैट्स लगे हैं, जो चर्बी लगी होती है, वो एक सोर्सेज है एनिमल फैट्स का। इसी तरह प्लांट्स ऑयल्स के, प्लांट्स जो भी रिएक्शन करते हैं और उसके अंदर जो ऑयल्स बनते हैं वो अपने सीड्स के अंदर जाके स्टोर कर लेते हैं और उसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जिसमें आ जाता है कुकिंग ऑयल, डिफरेंट आ जाते हैं, डिफरेंट कोकोनट ऑयल और इस तरह के ऑयल्स। मैरीन एनिमल्स, मैरीन एनिमल बेटा जो शार्क होती है, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो अपर लेयर होती है बेटा, ठीक है, अपर जो लेयर होती है बेटा वो एक मोटी सी फैटी लेयर होती है। ठीक है, तो उसमें से फैट जो निकलते हैं, उस फैट से भी विटामिन्स और डिफरेंट, ये भी एक सोर्स है। इसके अलावा ये जो एक मोटी सी लेयर होती है, ये एज ए क्या करते हैं, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और हीट को अंदर ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह हमारे स्किन के अंदर नीचे भी एक ब्रीक लेयर होती है फैट्स की, जो कि हीट को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्पफुल करती है। अच्छा जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस करते हैं। यूजेस पे आ जाए जी, तो फैट्स के यूजेस क्या हैं कि ब्रेन सेल्स बनाने में, फिर इंसुलेटर के तौर पे, जो कि अभी मैंने बात कर दी है। इज इट क्लियर बेटा? आखिरी बात करते हैं कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल क्या है। तो ऑयल को हमने हाइड्रोजिनेट करके उसमें हाइड्रोजन ऐड करके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन की एडिशन। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजिनेशन। तो ऑयल क्या होते हैं, अभी हमने कहा था कि अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है इसमें, और इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। तो ये देखें जी, कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करवाना है, हाइड्रोजिनेशन करनी है,
जिंदगी आसान नजर आ रही है। यहाँ पे होगा क्या, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, एक इस कार्बन में, और ये सिंगल बॉन्ड एक टूट जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये घी में कन्वर्ट हो गया। तो इसे कहते हैं ऑयल्स कन्वर्ट हो गए, किसमें, घी में कन्वर्ट हो गए, मार्गरीन में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे निकल कैटालिस्ट और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिफरेंट कंडीशन। प्लैटिनम डालेंगे तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, प्लैटिनम और प्लैटियम। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर बेटा, अल्लाह हाफिज।